विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था ये सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी 100-150 वर्ष के अंदर। और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को। ये कोई क्रिया नहीं बताते, आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ,
तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो अवश्य जलाया करते थे, चाहे जलावन 2 सेकंड के लिए, वो लात इसलिए करते थे छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बालयोगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे एजिटीज हैं ये। या साराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सिलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बताओ थी, इस नालायक थी। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कर कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। तो नास्तिक बनवाना चाहता आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो, तो परमात्मा वो आपको देगा नहीं, वो नहीं देगा यदि आप भगवान से की शरण में हो। और आपको वो नहीं देगा क्योंकि मेरी आत्मा को ही बर्बाद कर देगा, लगे लगाए पौधे को नष्ट करेगा। और आप ये सोच लेते हो परमात्मा ने ये हमें लाभ क्यों नहीं दिया, और आप भगवान से दूर हो जाओगे तो आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए ये रह रह कर ज्ञान दिया जाता है कि आप रोगी हो और ये हॉस्पिटल है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला। ये वो दीर्घ रोग है जो ना ब्रह्मा से कट सकता, ब्रह्मा का अपना नहीं कटा,
विष्णु जी को भी ये रोग है, ब्रह्मा जी को भी रोग है, विष्णु जी को भी मृत्यु का जन्म मृत्यु का रोग है। इस ब्रह्म को भी जन्म मृत्यु का रोग है, पर ब्रह्म को भी है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो जन्म और मृत्यु के रोग को काट सकता है। और वो ये हॉस्पिटल है बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला, यहाँ पर उस दीर्घ रोग का ऑपरेशन होता है। अब सच परमात्मा के दरबार में आप आगे, जैसे आप हॉस्पिटल चले जाते हो, आज हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर को अपना रोग बता देते हो, डॉक्टर अपनी जांच करके क्लियर कर लेता है कि हाँ आपको ये रोग है, फिर वो आप कहते हो जी ट्रीटमेंट कर दो, तो उसमें डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका जो है इलाज करता है, तो उसमें आपकी सलाह नहीं लेगा, वो अपने हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाना इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, ग्लूकोज लगानी है ग्लूकोज लगाएगा, और यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपका ऑपरेशन भी करेगा। हाँ, इतना अवश्य बता देगा कि इसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बोल तरीके सलाह है। यदि आप कहोगे ऑपरेशन नहीं कराता तो जा अपने घर में मर, ऑब्जेक्शन है तो जा, फिर जाते मरेगा। तो ऐसे ही यहाँ आप आगे, और ये दास डॉक्टर है, परमात्मा कबीर जी की पावर से सारा काम होगा। तो आपको जैसा भी कुछ मिले, जैसा भी मालिक रखे, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यानी जो रखे तो ही रहूं मेरा के सारा, खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। परमात्मा जैसे भी आपको रखे, अब चाहे आपको ये दिखे कि हमारे ये हानि होगी, नहीं, हानि नहीं, ना जाने के बड़ा कहर टाल दिया आपका, आप नहीं सोच सकते, आप बालक हो। एक 2000 10,000 रुपये की हानि में आपका 10 लाख का नुकसान टाल देगा परमात्मा। और आप ये सोचोगे कि हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमने नाम भी ले रखा है, तो ये आपकी गलती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको 1 2 3 लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे मत देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख हो गया भगवान, हे परमात्मा। अब यहाँ जो भाई बहन आते हैं, जो 2 वर्ष 3 वर्ष के लग रहे हैं, 4 वर्ष के 5 वर्ष हो गए, वो शुरू में आते हैं, जो तो ये कह दिए हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। 2 वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तो लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, 2 वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हम के मांगा भगवान, तो बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको, क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे। अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा, बच्चा बेटी, अब तू भक्ति करके अब अपनी कमाई स्वयं कर। 1 2 सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान लेके भगवान है यहाँ पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा है। जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया, एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं, और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजा मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवताओं क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा।
वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा। फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा। यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं शुरू में ही, प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त आता है अनजान, जो ज्ञान नहीं समझ रहे, वो कहते हैं जी मेरे को ना 4 महीने हो गए नाम लिए ने, मेरे को 10 महीने हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योति भी बोल दी। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने बीच में कोई नाम खंड किया हुआ है, या आपका नाम खंडित है। जब नाम कनेक्शन कट गया तो पावर आएगी नहीं, तो बिजली नहीं आएगी, तो आपके पंखे चले ना कूलर चले। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जैसे सर्दियों के मौसम में आपने स्वेटर भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे, और फिर भी आपको सर्दी लग रही है। तो क्या कारण है कि सर्दी घनी है। सर्दी घनी है तो उसका क्या उपाय है कि जर्सी और पहन, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल और ले। उसका विकल्प यही है, और तरीका नहीं। अब कोई ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है और फिर भी सर्दी लगती है, क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो स्वेटर निकाल कर फेंक देता हूँ, तो वो बोली बूझ होगा होता है। अब आपने नाम ले लिया, आपने जोत भी करा चढ़ा दी, जोत भी लगवा दी, धर्म पाठ भी करवा दिया, और फिर भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति है, तो पाप कर्मों की सर्दी बहुत भयंकर है। यदि देखो आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़े हुए हो और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या उस कंबल को फेंक देने से सर्दी खत्म हो जाएगी? नमूनिया होगा। कंबल ने जितना उसकी क्षमता थी उतना प्रोटेक्शन आपका कर रखा है। अगर ये कंबल भी ना होता इतनी सर्दी में तो नमूनिया हो जाता आपको। तो ऐसे ही आपके ऊपर पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और इतना कुछ धर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठूठा कितना हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो क्या नाम छोड़ देने से आपको लाभ हो जाएगा? वो नाम रूपी कंबल को फेंक देने से, धर्म रूपी कंबल को फेंक देने से आपको हानि होगी। उसका तरीका है कि और बढ़ा, रजाई ओढ़नी पड़े, रजाई ओढ़, और आग बाल के सेंकना पड़े तो आग बाल कर, हाथ पैर सेंक के अपना गर्मी प्राप्त कर। तो ऐसे ही इसी तरह धर्म और बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाठ और कर, जोत चढ़ा। जैसे एक टेबलेट थे, पेट का दर्द ठीक ना हुआ 2 ले, एक दिन बना हुआ तो लगातार 1-1 महीने भी गोलियां खानी पड़ जाती है, जब वो इलाज होगा उसी